नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपना परिचय जापानी भाषा में दिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जापानी भाषा में परिचय देने के समय आमतौर पर जो पुस्तकों में लिखा जाता है और जो जापानी लोग आमतौर पे अपना परिचय देने के समय बोलते हैं उसमें अंतर है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आमतौर पर पुस्तकों में जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार है। कोन्निचिवा, हाजिमे मास्ते, वाताशी वा ए देसु, इंदो कारा किमाशिता, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। अब मैं आपको इस वाक्य का अनुवाद और शब्दों के अर्थ बताऊंगा। तो पहले शब्द से शुरू करते हैं। कोन्निचिवा का मतलब है गुड आफ्टरनून या नमस्कार। अगला शब्द है हाजिमे मास्ते। हाजिमे मास्ते तब कहा जाता है जब आप किसी को पहली बार अपना परिचय देते हैं या मिल रहे हैं। हाजिमेते का मतलब होता है पहली बार या शुरुआत करना, लेकिन हाजिमे मास्ते का मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई है। अगला शब्द है वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मैं। उसके बाद वाताशी वा ए देसु में ए की जगह में आप अपना नाम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक का अनुवाद होगा, नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम ए है। उसके बाद आप कहाँ से आए हैं बताने के लिए आप कहेंगे इंदो कारा किमाशिता। इंदो का मतलब है इंडिया या भारत, कारा का मतलब है से और किमाशिता का मतलब है आया हूँ। तो इंदो कारा किमाशिता का मतलब है भारत से आया हूँ। फिर अंत में आता है दोजो। दोजो के कई सारे अर्थ हैं, जैसे कि इंग्लिश में प्लीज, काइंडली, प्रे, आई बेग ऑफ यू, बाय ऑल मीन्स, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, गो अहेड, फील फ्री टू, यू आर वेलकम। पर यहाँ पे दोजो का मतलब प्लीज, काइंडली यानी कृपया है। फिर आता है अंत में योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। योरोशिकु ओनेगाईशिमासु का मतलब इंग्लिश में प्लीज रिमेम्बर मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ट्रीट मी वेल, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू, या फिर प्लीज डू होता है। यहाँ पे इसका मतलब आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। अब हम जानेंगे कि जापानी लोग जब आमतौर पर अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से है। दोमो, हाजिमे मास्ते, तारो देसु, योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। दोमो के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में थैंक यू, सॉरी, मोस्टली, समहाउ, हेलो। जो अर्थ यहाँ पे लागू होता है उसका मतलब है धन्यवाद या नमस्कार। हाजिमे मास्ते जो पहले भी बताया था मैंने कि पहली बार किसी से मिलने पर यह बताया जाता है। हाजिमे मास्ते का मतलब है आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद अपना नाम, जैसे कि इस व्यक्ति का नाम तारो है तो इसलिए उन्होंने कहा तारो देसु। गौर कीजिएगा कि इसमें वाताशी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेचुरल साउंड करने के लिए सिर्फ अपना नाम बोलना ही काफी है। वाताशी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जापानी लोग आमतौर पर बार बार वाताशी यानी मैं का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए नेचुरल साउंड करने के लिए वाताशी का इस्तेमाल नहीं करना ही उचित है। उसके बाद योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। यह शब्द पुस्तकों वाले परिचय वाक्य में भी था और अभी इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और एक चीज आपने देखा होगा कि पुस्तक वाले वाक्य में इंदो कारा किमाशिता ये इस्तेमाल किया गया था। तो आपको अगर पूछा ना जाए कि आप कहाँ से हैं तो आपको अपने देश का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई स्पीच कॉन्टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप जब अपना परिचय दे रहे हैं उसमें आप अपने देश का नाम बता सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब किसी से आप मिल रहे हैं तो उस समय आपको पूछे जाने पर ही आप अपने देश का नाम बताइए। और एक चीज है कि अगर आप किसी कंपनी या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उस समय आप अपना परिचय देते वक्त अपनी यूनिवर्सिटी या कंपनी का नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनिसी काइशा नो तारो देसु। एनिसी कंपनी का नाम है, काइशा का मतलब कंपनी है, तारो है परिचय दे रहे व्यक्ति का नाम। तो आप अपनी कंपनी का नाम पहले जोड़कर उसके बाद अपना नाम बता सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे कि आप क्योतो यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप बोल सकते हैं क्योतो दाइगाकु नो तारो देसु। दाइगाकु का मतलब यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से परिचय देने से सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो यह थी वीडियो कि कैसे आप अपना परिचय जापानी भाषा में दे सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।